अन्नामलाई को जिस तरह से सपोर्ट मिलना चाहिए था तमिलनाडु में, केंद्रीय राजनीतिक पार्टी माफ करें, जो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व है उससे वो नहीं मिल पाया था। ये 2024 के चुनाव में अंदर खाने ये बात चल रही थी कि जिस प्रकार का फोर्स, जिस प्रकार का इम्पैक्ट भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम रिसोर्सेस के दम पर अलग अलग राज्यों में क्रिएट करती है, वो इम्पैक्ट तमिलनाडु में अन्नामलाई जैसा इंजन होने के बावजूद भी क्रिएट नहीं हो रहा है। यह एक आक्रोश अन्नामलाई को भी रहा होगा। लेकिन अन्नामलाई, ये जानिए कि अन्नामलाई और अमित शाह का जो रिश्ता है, अन्नामलाई मोदी का जो रिश्ता है, वो एक अलग लेवल का है। आप यह समझिए कि अमित शाह अन्नामलाई के बॉस तब से नहीं है जब वो राजनीति में आए, उससे पहले भी बिल्कुल केरला कैडर के आईपीएस अधिकारी थे और अन्नामलाई कर्नाटका कैडर के आईएएस अधिकारी थे और अमित शाह गृह मंत्री, तो वो भी रहा है इनमें। और मैंने कल भी अपने शो में ये बात कही थी कि अन्नामलाई जा रहा है नितिन नवीन से मिलने, लेकिन ये तय है कि नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात हो ना हो, ये अमित शाह से जरूर मिलेंगे। और आज देखिए अमित शाह से इनकी मुलाकात तय है। अमित शाह से भेंट करने के बाद ये कुछ फैसला लेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, 2024 से 26 में क्या हुआ था, इस बात पर क्विकली आते हैं। हुआ कुछ नहीं है, हुआ सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे जो लगता है, मैं अपनी बात कहूंगा और मैं ये अनुमानों पर आधारित है और जिस तरह से मैं तमिलनाडु की राजनीति को देख रहा हूं उस पर आधारित है, खासकर ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। भारतीय जनता पार्टी ने ये देख लिया कि कई सारे प्रयास किए, कई सारे एक्यूमेन अपनाए उन्होंने, लेकिन तमिलनाडु में अभी तक सक्सेस नहीं मिला है। टीवीके की सफलता ने एक नया एवेन्यू ओपन किया है, वहां पर कोई भी हो सकता है। पहली बार ऐसा हुआ है 1967 के बाद कि तमिलनाडु में गैर द्रविडियन पार्टी सत्ता में है। अन्यथा या तो डीएमके या एआईएडीएमके ही सत्ता में रहती थी। अब जो एआईएडीएमके और एडीएमके के विरोध वाला वोट है, उसका रखवाला, उसका कस्टोडियन कौन होगा? साथ ही साथ विजय ने वो रास्ता दिखा दिया है कि अब कोई और विकल्प रहे तो उसको भी लोग स्वीकार कर सकते हैं। 5 साल के बाद जो विजय का भी एंटी इनकम्बेंसी वोट होगा, उसका कस्टोडियन कौन होगा? इन सभी मामले को आप अगर ड्राइंग बोर्ड पर रखते हैं और साथ ही वहां पर आप भारतीय जनता पार्टी का नाम लिख देते हैं, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर हिंदुत्ववादी पहचान और हिंदीवादी पहचान के कारण तमिलनाडु में इलेक्शन क्लिंच नहीं कर पाएगी। अब इनको एक ऐसी ताकत की जरूरत है जो तमिलनाडु के स्थानीय जो उनका क्या कह सकते हैं, जो उनकी स्थानीयता है, जो तमिल प्राइड है, उससे भी कनेक्ट करता हो, जो वहां के लोगों के साथ उस भाषा में संवाद करता हो, जो अपने प्रोग्राम उनको कन्विंस कर सकता हो, साथ ही साथ जो इन दोनों का विकल्प है, जो द्रविडियन पार्टी का विकल्प भी है, जिस पे अर्बन पॉपुलेशन है, वो भी भरोसा दिखाए। इन सभी पैमानों पर, इन सभी मानदंडों पर अन्नामलाई खड़े उतरते हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का मुझे लगता है एक बैक एंड सपोर्ट भी होगा, और यही कारण है कि अन्नामलाई नितिन नवीन से मिलने के बाद ये कहते हैं कि वो रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, वो एक सम्मानजनक सेपरेशन चाहते हैं ताकि इनके रिश्ते आगे भी अच्छे बने रहें। तो ऐसा चल रहा है जैसे एक कंसेंसुअल डाइवोर्स होता है ना, उसी तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है कि चलो अब हम अपने रास्ते थोड़ा अलग कर लेते हैं, लेकिन मंजिल दोनों की एक ही है। रास्ते थोड़े से अलग हो रहे हैं, मुझे लगता है दोनों पैरेलल ही चलेंगे और एक पॉइंट पे आके फिर ये मिलेंगे, जो हो सकता है 2029 भी हो या 2031 हो। बिल्कुल केशव जी, दो तरह की बातें हो रही हैं सियासी गलियारों में, सोशल मीडिया पर भी। पहली बात तो ये हो रही है कि कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं अन्नामलाई की। वो कह रहे हैं कि राजनीति एक लंबा खेल होता है, आप तुरंत राजनीति में आकर तुरंत सफलता की उम्मीद मत कीजिए। आपके जो 2 सबसे बड़े नेता हैं पार्टी के, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन दोनों को कभी न कभी गुजरात से बाहर भेजा गया था। वो गुजरात से बाहर जाना नहीं चाहते थे, उन्होंने भी लंबा संघर्ष किया, तब जाके सफलता मिली। पश्चिम बंगाल में हमने देखा 2016 में कितना कोशिश की, नहीं मिली, 21 में आखिरकार मिल गई।
तो इन्हें रुककर अभी इंतजार करके मेहनत करनी चाहिए थी, इतनी जल्दी सफलता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी, आलोचना करने वाले ये कह रहे हैं। और दूसरा जो बात आप कह रहे थे वही कह रहे हैं कि बीजेपी जान गई है कि कमल वाले निशान पर तमिलनाडु में सफलता नहीं हासिल की जा सकती। अन्नामलाई को आगे करो, ये अपने दम पर कुछ खड़ा करें, इनको पीछे से समर्थन दो, संसाधन साधन सब कुछ, अब बाद में जाकर जब भविष्य में कोई सफलता मिलेगी गठबंधन भी कर लिया जाएगा। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, दूसरा विकल्प जो कह रहे हैं, मुझे भी वही प्रायः संभव लग रहा है। शायद खेल यही है। और रही बात मेहनत करने की, जो सीख दे रहे हैं अन्नामलाई को, अच्छा देखिए, मैं अन्नामलाई का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, और इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या तमिलनाडु के अध्यक्ष रह चुके हैं और व्हाट्सएवर, बल्कि उनका आप कैरेक्टर देखें थ्रू आउट। एक सामान्य परिवार से, बल्कि पिछड़े वर्ग से आते हैं अन्नामलाई। गाँव में पले बड़े, कुप्पुस्वामी उनके पिताजी का नाम है, इसीलिए वो अपने नाम में कुप्पुस्वामी अन्नामलाई लिखते हैं। वहाँ से निकल के वो आते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, उसके बाद वो IIM से MBA करते हैं, बिल्कुल, और फिर UPSC जैसी परीक्षा क्रैक करके IPS बनते हैं। और IPS के तौर पे जो उनका कार्यकाल रहा है, छोटा सा रहा है लेकिन काफी इंपैक्टफुल रहा है। उन्हें कर्नाटका का सिंघम कहा जाता है। ऐसा असाधारण कैरियर रहा है अन्नामलाई का, और उन्होंने कैटेगरिकली ये बात कही कि समाज सेवा के लिए वो IPS की नौकरी छोड़ रहे हैं। IPS कैरियर छोड़कर आए थे कि और हम अपने स्किल को, सेवा की भावना को, अपने संघर्ष को और व्यापक स्तर पर ले जाएं। तो सफलता एक चीज है अन्नामलाई के लिए, संघर्ष से उनका रिश्ता कभी नहीं टूटा। और ये फैसला जब वो ले रहे हैं तो यह भी संघर्ष से भागना नहीं है, वो और ज्यादा संघर्ष करने जा रहे हैं। संघर्ष की उन्होंने भूमि तैयार कर ली है पिछले 5-6 साल में, जो राजनीतिक संघर्ष की भूमि होती है वो तैयार कर ली है। अब वो उस पर आगे बढ़ेंगे। और अन्नामलाई ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के सहयोग के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कोई रार करके नहीं जाना चाहते हैं। हाँ, इसके पीछे कारक जरूर कुछ न कुछ है। हो सकता है, राजनीति में हमेशा मैं ये कहता हूं कि हमेशा जो दिखता है वही होता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अन्नामलाई ने जो लाइन ड्रॉ की थी, एकला चलो, तमिलनाडु में अगर भारतीय जनता पार्टी उस पर अड़िग रहती तो अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहते। संघर्ष थोड़ा और लंबा हो सकता था। और कौन जानता है कि इस बार TVK की जगह भारतीय जनता पार्टी होती वहां पे, विजय की जगह अन्नामलाई होते वहां पे, या इन दोनों का गठबंधन होता वहां पे। तो एक तो है कि वहां पर ADMK के साथ जाने से भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ नहीं हुआ। ADM को जो भी थोड़ा बहुत लाभ हुआ हो, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सीटें 4 थी, वो 3 हो गई। भारतीय जनता पार्टी को 11% वोट मिले थे, वो घट के 4.5% पे आ गए। तो इनको कोई लाभ तो नहीं मिला, ऊपर से एक अदद चेहरा इन्होंने खो दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अब ADM को कितना लाभ मिला वो एक अलग विषय है, उस पर कभी अलग से समीक्षा होगी। यहां पर जो लड़ाई है ADMK और अन्नामलाई के बीच, केवल महत्वाकांक्षा की लड़ाई नहीं है वैभव जी, यह केवल क्लैश ऑफ एम्बिशन नहीं है। हाँ, यह तय है कि अन्नामलाई के अपने एम्बिशन है, एंड राइटली सो होना चाहिए हर व्यक्ति का। पळनिस्वामी से बनती नहीं, ये भी बातें होती रहती है। क्यों नहीं बनती है, वही मैं कह रहा हूं। यह सिर्फ महत्वाकांक्षा की लड़ाई नहीं है, यह दो पर्सनैलिटी का क्लैश नहीं है। अब देखिए, जहां से अन्नामलाई आते हैं लगभग उसी इलाके से पळनिस्वामी भी आते हैं, कोयम्बतूर के इलाके से दोनों आते हैं। दोनों एक ही समुदाय से आते हैं, वेल्लार गोंडर समुदाय, जो तमिलनाडु का एक प्रभावशाली OBC समुदाय है, वहां से दोनों आते हैं। और यह एक मिथक है कि जातिवाद सिर्फ उत्तर भारतीय राज्यों में है, जबकि भारत की पूरी राजनीति में, पूरे होशो हवास में यह बात कह रहा हूं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कन्विक्शन के साथ यह कह रहा हूं कि भारत की पूरी राजनीति में जाति का मिश्रण बराबर से घुला हुआ है। चाहे वह उत्तर भारत की राजनीति हो, दक्षिण भारत की राजनीति हो, पूर्वोत्तर की हो, पश्चिम के प्रदेशों की राजनीति हो, सब जगह मतदान तय जातीय नारों पे होते हैं, जातीय आधार पर मत विभाजन होता है। और तमिलनाडु में भी जो द्रविडियन पार्टी है, उनका एक यह बात जरूर है कि उनका एक तय वोटर वर्ग है, लेकिन उसके अलावा भी दलितों को वहां पर DMK का समर्थक माना जाता है। ब्राह्मण्स को अभी तक
अम्मा के कारण, जयललिता के कारण एडीएमके का समर्थक माना जाता था। ओबीसी शिफ्ट होते रहे, कभी इधर कभी उधर, और जब से पलनीस्वामी का उदय हुआ है ओबीसी भी बना हुआ है एडीएमके के साथ। अन्नामलाई की नजर वही वेल्लार गोंडर समुदाय पर थी जिसको वो अपने बड़े वोट बैंक में कन्वर्ट करना चाहते थे। वो समुदाय भी अन्नामलाई को अपना हीरो समझने लगा था, और यही बात पलनीस्वामी को अच्छी नहीं लग रही थी। ये पलनीस्वामी की राजनीति थी। भारतीय जनता पार्टी जरूर 2024 में हारी और 2026 के चुनाव से पहले एडीएमके के करीब आई, जो कि अन्नामलाई नहीं चाहते थे। उनका भी अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनकी थी, इसी वजह से नहीं चाहते थे। लेकिन 2026 में भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी वाले वोट जो हैं उनमें बंटवारा न हो जाए, इसी वजह से एडीएमके के साथ गठबंधन जरूरी है। वो एडीएमके के करीब आते हैं, और पलनीस्वामी ने बहुत महीन पॉलिटिक्स करके अन्नामलाई को न केवल कोयम्बटूर नॉर्थ बल्कि तमिलनाडु से ही दूर करवा दिया। बिल्कुल। अब जब नाराज हुए तो नाराज योद्धा को युद्ध में तो ले नहीं जा सकती है भारतीय जनता पार्टी। इनको केरलम में भेज दिया कैंपेन करने के लिए। अब आपका जो चेहरा हो सकता है, जो सबसे बड़ा आपका कैंपेनर हो सकता है, उसको आप न उसके इलाके में रख रहे हैं, न उसके प्रांत में रख रहे हैं, न आप उसको कोई ऐसी जिम्मेदारी दे रहे हैं। तो केरलम में चुनाव प्रचार करते रहे, और जब एक समय में ऐसा हो गया, चुनाव के नतीजे आ गए, अब अन्नामलाई को भी ये समझ में आया कि तमिलनाडु इज सीरियसली लुकिंग फॉर an alternate. Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.